जब बातें दिल की होती है, मन की होती हैं, आपके मन की बात, मेरे मन की बात, तो हमको कागज नहीं चाहिए, हमको नोट्स नहीं चाहिए और हमको तनाव नहीं चाहिए। हमको तो तनाव मुक्त जीवन कैसे जीना है ये आपसे जानना है। ये जो मुस्कुराहट आपके चेहरे पर है, आपका जन्म लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया में हुआ, अमेरिका में हुआ, आपने स्टैनफोर्ड से पढ़ाई की, पीएचडी न्यूरोसाइंसेस में की, परसू की, और फिर जब आप भारत आई तो मां गंगा की गोद में आपको अपना घर मिला, जीवन मिला। कैसे कैसे? सच बात यह है कि जो मेरा पास था अमेरिका में और बाहर की दृष्टि से सब कुछ मेरा पास था। सचमुच हॉलीवुड से थे, ये केवल कहने की चीज़ बुक टाइटल के लिए नहीं है। सचमुच ग्रू अप इन हॉलीवुड। और अगर आपने मेरे को बाहर की दृष्टि से देखा, यू वुड हैव सेड कि उसके पास सब कुछ है। प्रिविलेज हो, प्रॉस्पेरिटी हो, पैसा हो, अपॉर्चुनिटी हो, सब कुछ। लेकिन भीतर की जो खुशी, जो आनंद, वो नहीं था। सब कुछ सेट था, लेकिन हम सभी लोग अपसेट थे। बाहर का सब कुछ सेट था, लेकिन भीतर अपसेट होते, क्योंकि जहाँ अध्यात्म नहीं है, जहाँ सेल्फ नॉलेज नहीं है, जहाँ सेल्फ अवेयरनेस नहीं है, तो शांति हो नहीं सकते हैं। और जहाँ हमको लगता है कि अपनी खुशी कहीं बाहर से आएगा, कुछ चीज़ को खरीदने से, प्राप्त करने से, अचीव करने से, तो फिर we keep achieving, we keep acquiring, we keep shopping, हमारे शेल्फ बढ़ जाता है, लेकिन सेल्फ खाली लगता है। तो भारत में आकर मैं 25 साल की थी, जैसे आपने कहा स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से मैंने ग्रेजुएशन की और मैं अपनी पीएचडी कर रही थी न्यूरोसाइकोलॉजी में। मैं एक साइंटिस्ट थी। I was not a spiritual person. I was not someone who thought about spirituality or religion. भारत में आए एक बैकपैक को लेकर। भारत के बारे में I didn't know anything. लेकिन बचपन से मैं एक पक्का वेजिटेरियन थी और मैंने ये देखा कि पूरा दुनिया में जहाँ जहाँ मैंने ट्रैवल किया, प्योर शाकाहारी खाना बहुत मुश्किल था। अभी भी मुश्किल है। 30-35 साल पहले इतना मुश्किल था। हर चीज़ में मछली, अंडा, भगवान जाने क्या क्या डालते हैं चीज़ों में। और मैंने देखा कि जहाँ भी हो पूरा दुनिया में, अगर किसी तरह से कोई इंडियन रेस्टोरेंट मिल जाए तो फिर पूरा बढ़िया से खाना मिलेगा शाकाहारी। तो मैंने भारत आने के लिए इसलिए मैंने हाँ किया, क्योंकि आई न्यू कि कम से कम खुशी से बढ़िया से खाना खा पाऊँगी। आए माँ गंगा के तट पे, माँ गंगा का दर्शन हुआ और जीवन बदल हुए। और अब मैं हमेशा शेयर करती हूँ कि अब ऐसे नहीं है कि केवल मैं ही भारत में रहती हूँ, लेकिन अब सचमुच लगता है कि भारत मुझ में रहता है, कि भारत मुझ में बचता है। इतनी सुंदर आपने बात की कि माँ गंगा में डुबकी लगाकर आपने अपने आप को पाया। हम लोग जितने यहाँ लोग हैं, कितने लोगों ने हरिद्वार जाकर या ऋषिकेश जाकर या कहीं भी, मतलब वो तो हमारी सिविलाइजेशन की, हमारी सभ्यता की मुख्य नदियों में माँ गंगा है, लेकिन उसको महसूस किया। क्योंकि आपके मेरे जीवन में, और देखिए कितने युवा यहाँ पर हैं, ये मैं आप ही के लिए ये जानना चाहता हूँ, हम लोग के जीवन में तनाव बहुत बहुत ज़्यादा है, किसी भी उम्र में, बच्चों में। अभी आपने देखा इस सेशन में कितना एकाएक टेंशन हो गया था। मैं कुछ आंकड़े नहीं, आपको बस एक छोटी सी बात। अभी दिल्ली में एक बच्चे ने आत्महत्या कर ली मेट्रो से। जयपुर में 9 साल की एक बिटिया ने, मतलब 4th क्लास की बच्ची, उसने आत्महत्या कर ली। इस महीने आप सोचिए नवंबर 2025 में 4 बच्चों ने आत्महत्या कर ली है। अगर भारत का मैं आंकड़ा बताऊं, हर साल
1 लाख से ज्यादा लोग ऐसा कर रहे हैं, तो ऐसा क्यों हो रहा है? हम कैसे बचें इससे? क्यों हमारे जीवन में इतनी एंजाइटी है? Beautiful question and very important question. हमको स्ट्रेस मैनेजमेंट का कोर्स नहीं लेना चाहिए, हमें सेल्फ मैनेजमेंट सीखना चाहिए. जहाँ तक सेल्फ मैनेजमेंट नहीं आते हैं तो फिर स्ट्रेस मैनेजमेंट में जाना पड़ता है. लेकिन स्ट्रेस कहाँ से आता है? आजकल इट हैज़ बिकम ए मेजर एपिडेमिक. 3-4 पॉइंट है उसमें. नंबर 1, जो अपनी फैमिलीज में हो रहा है और अपनी कल्चर में हो रहा है. देखिए, हमारे संस्कृति, हमारे धर्म हमको सिखाते हैं कि आप अपने शरीर नहीं हैं. ये धर्म का मूल है. हम आत्मा हैं. We all learn this. You are not the body, you are the soul. लेकिन चाहे परिवार में, चाहे स्कूल में, what do we learn? You are your marks. बढ़िया marks मिला तो गार्ड में प्यार मिलेगा. Everybody will be happy. गार्ड में कोई बढ़िया वाले रिपोर्ट कार्ड लेकर पहुंचे और सभी इतनी खुश होता है. ओहो, come give mom a big hug and kiss. फिर कुकीज़ खिलाएंगे, हग्स देंगे, किसेस देंगे, बहुत खुश है. लेकिन अगर अच्छा रिपोर्ट कार्ड नहीं है, कोई एग्ज़ाम में फेलिंग ग्रेड हो, तो इवन अगर माँ बाप कम से कम थप्पड़ नहीं मारे तो कोई हग तो नहीं देते, कोई किसेस तो नहीं देते हैं, कोई कुकीज़ नहीं खिलाते हैं. तो बच्चे अपनी छोटी सी उम्र से सीखते हैं कि I am my marks, I am my grades. If I'm succeeding in school, I am a success. एग्ज़ाम में फेल मतलब स्वयं फेल. और हमें उनको याद दिलाना है कि देखो, सबका अपना अलग धर्म है. Some people will be very good in math. Some people will be good in science. Some people will not. Some people will be beautiful artists, poets, writers. अब हम आज ही लिटरेचर की सेलिब्रेशन कर रहे हैं. कम से कम हमें याद रखना है कि ऐसे नहीं कि हर बच्चा डॉक्टर बनना है या सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है या कोई टेक्नोलॉजी में होना या साइंस में होना. We should remember, सब धरती पे अपनी ही धर्म, अपनी ही कार्मिक पैकेज लेके पहुंचते हैं. And we are not our grades, we are not our marks. लेकिन अगर नंबर नहीं आए तो किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा, अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा, अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी, फिर समाज में हम नीचे रह जाएंगे. ये एग्जैक्टली, आई एम सो सॉरी आपको इंटरप्ट किया, लेकिन ये एग्जैक्ट पॉइंट, ये मूल प्रॉब्लम है. समाज में नीचे लगेगा, लोग नीचे देखेंगे, सामने वाले क्या सोचेंगे. इतनी ही लोगों की जीवन उसी सामने वाले क्या सोचेंगे उसी चक्कर में we lose our lives. हमें याद रखना है, we did not take birth to make the neighbors jealous. We did not take birth कि उनको खुश करना, अपनी इज्जत रखना. That is not what we are here on earth for. We are here on earth to have self-realization, God-realization, to understand अपनी ही धर्म क्या है, अपनी ही purpose क्या है. And just because I'm not good in math or science, इसका मतलब नहीं है that I don't have a very important role to play in life. तो हमें बच्चों को सिखाना है, you are divine. You are divine. If you fail math, ठीक है, study a little harder, be more sincere, get some tutoring. लेकिन इसका मतलब नहीं है कि you are a failure. और स्कूल में all we focus on is marks. ये जैसे अगर आप जिम में जाओगे and आप केवल अपनी right arm को exercise करेंगे, तो you would understand कि I'm not actually getting health in my body. एक हाथ को exercise किया, neither my legs, nor my core, nor my left arm.
तो I will be very imbalanced. Our schools are doing that.